नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जब से भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है तब से पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है और इसी बीच एक डेटा आया है कि भैया इनके जो रिवर्स थे उसमें पानी अब एकदम खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। डैम्स में वाटर नहीं है और इस वजह से इनके यहाँ पर जो कपास की खेती थी वो 30% तक गिर गई है और भी बहुत सारी ऐसे फसलें हैं जो कम उत्पादित हो रही हैं पानी ना होने की वजह से और बहुत सारे क्षेत्रों में सूखा पड़ गया है। तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इनकी अक्ल ठिकाने आई या नहीं आई। और इसी के साथ हमारे ये ऑफर्स है, आईएएस में 60% ऑफ है, पीसीएस में 75% ऑफ दिया जा रहा है, साथ ही साथ 71st बीपीएससी टारगेटेड बैच चलाया जा रहा है। इन सभी की इन्फॉर्मेशन आप 9555124124 नंबर पर ले सकते हैं। आगे आ जाते हैं। सिंधु जल संधि सस्पेंड होने से पाक में गंभीर जल संकट उत्पन्न हुआ है। जितने भी बांध थे वहां पर, डैम्स स्पेशली, वो डेड लेवल पर पहुंच गए हैं, पानी नहीं है उनमें। कपास का उत्पादन जिसके लिए जाना जाता है, बहुत अधिक मात्रा में कपास उत्पादित करता है, वो 30% तक इनका कपास उत्पादन गिर गया है। तो अब सोचो कि किस तरीके से ये समस्या जो सामना है वो कर रहे हैं। तो हाल ही में यहाँ पर देखा गया कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे नदियों में पानी नहीं है। बांध के जो जल स्तर हैं वो डेड लेवल पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर पाकिस्तान के दो प्रमुख बांधों की मैं बात करूंगी जहां पर पानी एकदम समाप्त होने वाला है। एक है आपका मंगला जो कि झेलम नदी पर है और दूसरा है आपका तरबेला जो कि सिंधु नदी पर है। ये अपने डेड लेवल पर चला गया है, जहां न्यूनतम जल स्तर है, जहां गुरुत्वाकर्षण द्वारा पानी निकालना संभव नहीं है, इसके करीब है। और यहाँ पर आप खोद करके भी नीचे से पानी नहीं निकाल सकते हो। मंगला बांध की बात करें तो कुल क्षमता इसकी 5.9 मिलियन एकड़ फीट में केवल 2.7 एमए 50% से ज्यादा कम पानी बचा हुआ है। तरबेला बांध की बात करें तो इनकी जो कुल क्षमता हो जाती है 11.6 एमएफ हो जाती है, लेकिन यहाँ पर 6 एमएफ तक पानी बचा हुआ है, यानी कि 50% से थोड़ा अधिक पानी अभी यहाँ पर है। अन्य बांध जैसे कि रावल हो जाता है, सिमली हो जाता है, खानपुर हो जाता है, इनमें भी खतरनाक जो कमी है पानी की वो देखने को मिल रही है और इस वजह से यहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि आपूर्ति नहीं हो पा रही है पानी की, खेतों में पानी नहीं जा पा रहा है। चश्म बांध है यहाँ पर 644 मीटर पर है, इसमें डेड लेवल 638 मीटर में केवल 6 मीटर ऊपर आपका है ये। कपास और अन्य फसलों की गिरावट की बात करें तो जल संकट की वजह से उत्पादन में बुरी तरीके से गिरावट देखी गई है। कपास उत्पादन 30% से अधिक की कमी आई है। मक्का उत्पादन में यहाँ पर 15% की कमी आ चुकी है। गेहूं जो रबी की फसल होती है 9% इस बार कम हुई है फसल। ये गिरावट पंजाब और सिंध प्रांतों में विशेष रूप से पाकिस्तान के देखने को मिल रही है। साथ ही साथ कृषि क्षेत्र का पाकिस्तान की जो जीडीपी में योगदान है 2025 में वो 24.03% से घट करके 23.54% भी रह गया है। सिंधु जल संधि के निलंबन की बात करें तो पहलगाम अटैक हुआ था, जिसके बाद से क्या कर दिया था हम लोगों ने, इस संधि को सस्पेंड कर दिया था। इस संधि के तहत भारत को ब्यास, रवि और सतलुज नदियों का पानी मिलता है और पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चेनाब रिवर का पानी मिलता है। आगे बात करते हैं। भारत ने चिनाब नदी के प्रवाह को नियंत्रित किया, जिसके परिणाम स्वरूप जो मराला है जो कि सियालकोट पंजाब में है, यहाँ पर जल प्रवाह 28 मई को 26,645 क्यूसेक से घट करके 5 जून को 3064 क्यूसेक सिर्फ रह गया था। भारत ने अपने बांधों जैसे कि बगलिहार और सलाल की डीसीलिंग यानी कि गाद हटाने की प्रक्रिया शुरू की, जिससे पाकिस्तान के पानी की आपूर्ति और भी ज्यादा कम हो गई है। जलवायु परिवर्तन और अन्य कारक की बात करें, कम वर्षा, सितंबर 2024 से जनवरी 2025 तक की बात करें तो पाकिस्तान में पानी भी जो वर्षा है वो भी बहुत ज्यादा कम हुई है, जिससे कि 70% कम वर्षा होने से इनके जलाशयों में पानी नहीं है। ग्लेशियर पिघलना, सिंधु नदी बेसिन जो ग्लेशियर और हिमपात पर निर्भर है, जलवायु परिवर्तन के कारण तेजी से पिघल रहे हैं। जो ग्लेशियर प्रभावित हो रहे हैं और शुरू में बाढ़ और बांध में सूखे की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। खराब जल प्रबंधन, पाकिस्तान का जो जल प्रबंधन है वो बेहद खराब है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान केवल 30 दिनों तक का पानी अपने लिए रिजर्व करके रखता है, सिर्फ 30 डेज का पानी वो रिजर्व करता है अगर कोई आपात स्थिति होती है। वहीं भारत की बात करें तो भारत में 220 दिनों का पानी रिजर्व रहता है किसी आपात स्थिति में, और मिस्र सबसे ज्यादा 700 दिनों तक के वाटर को रिजर्व करके रखता है पूरे विश्व में। ठीक है, हर साल 30 से 35 मिलियन एकड़ फीट पानी बिना उपयोग के अरब सागर में बहाया जाता है। अधिक भूजल दोहन, पंजाब और बलूचिस्तान में 1.2 मिलियन ट्यूबवेल्स अनियंत्रित रूप से भूजल निकाल रहे हैं, जिससे जल स्तर आपका 0.5 से 1% तक नीचे गिर गया है। अन्य प्रभाव की बात करें, इनकी खाद्य सुरक्षा जो है वो प्रभावित होगी, क्योंकि इनके पास गेहूं, चावल, गन्ना जैसी फसलों की पैदावार कम हो जाएगी। देखो, हमने सिर्फ पानी बंद किया था और उस पानी बंद करने से हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी को हिला दिया है।
पाकिस्तान की जो खाद्य सुरक्षा है उस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान में पूरी तरीके से लोग परेशान हो गए हैं। जल विद्युत उत्पादन, हमने इसको भी यहाँ पर टैकल कर दिया है, क्योंकि डैम से ये विद्युत बनाते हैं। अब जब पानी ही नहीं होगा तो तुम बनाओगे कैसे? तो जैसे तरबेला और जो मंगला बांध है, यहाँ पर आप विद्युत का उत्पादन भी नहीं कर सकते हो। अंतरराष्ट्रीय तनाव तो देखो बना हुआ है। पाकिस्तान ने भारत के इस कदम को युद्ध की कार्रवाई करार देते हुए ये किया था, लेकिन वहीं बिलावल भुट्टो ने क्या बोला था, अगर आप पानी नहीं बहाओगे तो हम खून बहा देंगे। अब ये देखने बनता है कि इनका क्या बहेगा, पसीना या खून, क्योंकि हमारा तो कुछ भी नहीं बह रहा है, सब कुछ अभी पाकिस्तान का ही हो रहा है। वर्तमान स्थिति की बात करते हैं। खरीफ की सीजन में इनके कमी आ चुकी है। लगभग 7% जल की कमी की चेतावनी दी गई है, जिससे कहा जा रहा है कि 21% तक इनकी जो शुरुआती खरीफ की फसल है वो प्रभावित हो जाएगी। मॉनसून की प्रतीक्षा, अब इनके पास पानी तो है नहीं, तो इनको करनी पड़ेगी मॉनसून की प्रतीक्षा कि भैया पानी ऊपर से आए। देखो, जुलाई 2025 में शुरू होने की उम्मीद थी कि यहाँ पर मॉनसून आएगा, लेकिन मॉनसून से भी कुछ सुधार होते हुए दिखाई दे नहीं रहा है, क्योंकि उतनी बारिश हो नहीं रही है। पंजाब लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है इस समय, क्योंकि यहां पर पिछले साल की तुलना में अगर बात करें तो 14,800 क्यूसेक पानी कम हो गया है। 14,800 क्यूसेक पानी कम होने का मतलब यह है कि वहां की जो खेती है वो तबाह होती हुई नजर आएगी। आगे आ जाते हैं। संभावित समाधान पाकिस्तान अब ढूंढ क्या सकता है? वो ये कर सकता है कि सबसे पहले अपने जल प्रबंधन में सुधार करे। जो वो 30 दिन का पानी रखता है ना अपने लिए, कम से कम वो 4 से 5 महीनों का पानी अपने पास इकट्ठा करके रखे। ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई ये कर सकते हैं। अगर इनके पास पानी की कमी है तो ड्रिप सिंचाई का यूज करे और स्प्रिंकल सिंचाई का यूज करे, जिसमें कम पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, नई भंडारण सुविधाएं ये बनाए, जैसे कि डायमर भाषा में दस्सू बांध जैसे प्रोजेक्ट को इनको तेजी से पूरा करना चाहिए, जो छोटे छोटे जलाशय भर करके रखते हैं। ठीक है, वेटलैंड्स जो है उनकी बहाली करनी चाहिए, ताकि वहां कभी ये जल भंडारण हो तो उसका यूज कर पाए। कृषि सुधार इन्हें करना चाहिए। पानी की अधिक खपत वाली फसलें जैसे कि आपके गन्ना और कपास है, इनकी खेती इनको कम करनी चाहिए। बात करते हैं निष्कर्ष की, तो पाकिस्तान का जल संकट एक बड़ी समस्या है, जो भारत पाक संबंधों और जलवायु परिवर्तन तथा आंतरिक जल प्रबंधन की कमियों को गंभीर रूप से उजागर कर रहा है। कपास उत्पादन 30% गिरा है, बांध डेड लेवल पर पहुंच गए हैं, खाद्य, ऊर्जा उत्पादन और अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा। यानी कि हमने तो बंद किया था खाली बस बांध, और इनके यहाँ सारी समस्याएं जो उत्पन्न हो गई हैं और सारे क्षेत्र इनके बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का क्या कहना है इस पॉइंट पर जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। एंड अगेन थैंक्स।